नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भक्ति काल का। और भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण धारा के अंतर्गत हम लोग ज्ञानाश्रय शाखा की चर्चा करेंगे। और इसके अंतर्गत जिस कवि के बारे में पढ़ेंगे वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कबीरदास से लिए गए हैं। मतलब ये है कि अब कबीरदास से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं वो लोग चैनल को भरपूर सपोर्ट करेंगे। आप वीडियो को शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कहिए कि यहाँ पर हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण हम दोनों यहाँ पर कवर करते हैं। साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन हमने ले रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन किसका है? पहला करें कि डॉक्टर पुखराज मारू का है, सोम प्रभ सूरी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है या डॉक्टर नगेंद्र का है। कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग उत्तर बताएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। साथियों, ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी ने ही कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। सदुक्कड़ी भाषा कहा है। तो कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका कहना है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर वाणी के डिक्टेटर मीन्स होता है तानाशाह, डिक्टेटर थे। ठीक है, तो ये बात किसने कहा है? ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। क्लियर बात है। देखिए, कबीरदास जी जो है, एक बात और जान लीजिए कि यह प्रथम संत कवि माने जाते हैं। ये प्रथम संत कवि हैं। और कबीरदास का जन्म जब नाथ संप्रदाय में कठोरता बढ़ गई, यानी बहुत ही स्ट्रिक्ट शासन था उसका, यानी अपनों के प्रति असम्मानजनक व्यवहार हुआ, तो कबीरदास का जन्म होता है। और कबीरदास जी ने, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इनकी रूढ़ियों का भरपूर खंडन किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, ये करेक्ट किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई है। देखिए, ए ऑप्शन में कह रहा है कि कबीर ने, तो कबीर ने नहीं उठाया है। हालांकि कबीर के जो समय का शासक रहा है वो रहा है सिकंदर लोदी। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कभी कभी। तो सिकंदर लोदी रहा है। सुंदरदास ने नहीं उठाया है, ये भी गड़बड़ है आपका। गुरु नानक देव, अब देखिए, जो नानक देव हैं, गुरु नानक देव हैं, ये सिखों के गुरु हैं और इन्होंने ही विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई है। गुरु नानक देव की जो रचनाएं हैं, जिसमें कि आपका पहली रचना में लिख देता हूं, असा दीवार। ये रचना इन्हीं की मानी जाती है, गुरु नानक जी की है। जप्पू जी साहब, है। इसके बाद है आपका रहीरास। ये सारी रचनाएं जो है वो गुरु नानक जी की हैं। अब यहां पर देख सकते हैं साथियों, कबीर की बात अगर हम लोग करें तो कबीरदास की जो रचनाएं हैं, साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी, और इनका संकलन जो है, यानी कबीर की जो वाणी है साखी शबद रमैनी, इसका संकलन इनके जो शिष्य हैं धर्मदास, इसने बीजक के नाम से किया है। बीजक के नाम से किया है। इसके बाद आप देख सकते हैं सुंदरदास की बात हम कर रहे हैं। सुंदरदास संत कवियों में सबसे शिक्षित कवि हैं।
आप लिखेंगे सुंदरदास संत कवियों में सबसे शिक्षित कवि माने जाते हैं। सबसे शिक्षित कवि हैं, सबसे शिक्षित कवि हैं सुंदरदास जी। और सुंदरदास जी की जो रचनाएं हैं इसमें दो लिख लेंगे आप, एक लिख लीजिए ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र, और दूसरा लिख लीजिए सुंदर विलास। ये सुंदरदास की रचनाएं हैं दो, ठीक है। इसके बाद मलुकदास, मलुकदास की रचना है ज्ञानबोध, ज्ञानबोध। एक इनकी इंपॉर्टेंट रचना है जिसका नाम है रतन खान, रतन खान। और एक है भक्ति विवेक, भक्ति विवेक। जो ये रचनाएं हैं, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? तो मलुकदास की हैं। देखिए मलुकदास का जो जन्म है ये कड़ा में हुआ था, प्रयागराज में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। और इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा, गुरु नानक देव ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि माया महा ठगनी हम जानी, किस भक्त कवि का कथन है ये? सूरदास हैं, नाभादास हैं, कबीरदास हैं या कुम्भनदास हैं? ये कह रहा है माया महा ठगनी हम जानी। चलिए आंसर बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सभी लोग इस प्रश्न का आंसर बताइए। माया महा ठगनी हम जानी, देखिए अब हम चर्चा करते हैं इसकी। माया महा ठगनी हम जानी, ये जो रचना है वो कबीरदास की है। किसकी है? कबीरदास की है। और इसके माध्यम से कबीर ने ये कहा है कि भाई जो ये माया है ना, जो माया है, ये इससे हमें पार पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भाई गुरु के बारे में हमको जानकारी चाहिए। साखी सबद रमैनी इनकी रचनाओं का संकलन है, ध्यान रखेंगे, साखी सबद रमैनी, सबद रमैनी, जिसका संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने किया है। धर्मदास ने बीजक के नाम से किया है, बीजक के नाम से किया है। और इसको इनका शिष्य भगवान दास भग्गू, भगवान दास भग्गू लेकर भाग गया था, ये भी जान लीजिएगा आप लोग। इसके बाद सूरदास की हम बात करते हैं। देखिए सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, यानी सगुण शाखा के हैं। ये किस शाखा के हैं? तो आप कहेंगे सगुण धारा, दो धाराएं हैं, सगुण धारा के कवि माने जाते हैं। और इनकी जो रचना है आप देख सकते हैं, सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 3 रचनाएं माना है। पहला है सूरसागर, सूरसागर, सूरसारावली, सूरसारावली और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। हालांकि और भी रचनाएं हैं इनकी। आगे देख सकते हैं नाभादास के विषय में। नाभादास जो है इनकी रचना है भक्तमाल, भक्तमाल और अष्टयाम, अष्टयाम, ये इनकी रचनाएं हैं। और अष्टयाम जो है वो गद्य और पद्य में लिखित है, गद्य और पद्य दोनों में लिखित है, ये जान लीजिए। इसके बाद कुम्भनदास की बात करते हैं। तो कुम्भनदास जो है वो अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रधान कवि हैं। अष्टछाप में, अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़े कवि हैं, सबसे बड़े कवि हैं। इसके बाद ही सूरदास का नंबर आता है। और जो कुम्भनदास हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। हालांकि वल्लभाचार्य से यह उम्र में बड़े भी हैं, लेकिन इन्होंने वल्लभाचार्य से ही दीक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन कबीरदास हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। करे राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। आंसर बताइए सभी लोग।
और साथियों फिर आपको हम कहना चाहते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। मतलब ये है कि आप वीडियो को शेयर भी करते रहिए, साथ ही साथ लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। जितना सपोर्ट हो सकता है आपसे उतना सपोर्ट चाहिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिए। वीडियो कैसी लगी इसको ज़रूर बताना है वीडियो के लास्ट में देख करके। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है आपका। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आंसर दिया है इसका। राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। अब देखिए राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय कौन सा नहीं है? करे निरंजनी संप्रदाय, ये तो है आपका। जसनाथी संप्रदाय, ये भी है। लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय जो है आपका ये भी माना जाता है। लेकिन साथियों बाबरी संप्रदाय जो है ये आपका राजस्थान से संत भक्त संप्रदाय नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसकी जो स्थापना किया था वो बाबरी साहिबा ने किया था। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इसकी जो स्थापना है वो बाबरी साहिबा ने किया था। बाबरी साहिबा ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारा है कि निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अब देखिए निर्गुण भक्ति शाखा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ए ऑप्शन में दिया हुआ है आपका दादू दयाल, बी में दिया हुआ है आपका रज्जब, सी में दिया है श्रीचंद और मलुकदास। तो उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो श्रीचंद को माना जाता है। किसको मानते हैं हम लोग? श्रीचंद को मानते हैं। और दादू दयाल जो है वो दादू पंथ की स्थापना इन्होंने किया था। किसकी? तो आप कहेंगे कि दादू पंथ की स्थापना इन्होंने किया था। दादू दयाल के कुल मिलाकर के 52 शिष्य हैं। अगर इनके शिष्यों की बात करें हम तो कुल मिलाकर के इनके 52 शिष्य हैं, 52 शिष्य हैं। और इन 52 शिष्यों में 2 प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, जिसमें एक है रज्जब और दूसरे हैं सुंदरदास। रज्जब ने इनकी रचना जो है, मतलब दादू दयाल की जो रचना है, इनकी रचनाओं का संकलन रज्जब ने अंगवधु के नाम से किया है। अंगवधु के नाम से किया है, ठीक है। किस नाम से? अंगवधु के नाम से किया है। तो रज्जब दादू दयाल के शिष्य हो गए, ये बात क्लियर हो गई। श्रीचंद आप जान ही गए और मलुकदास। तो मलुकदास की रचनाओं के विषय में हम लोगों ने देख लिया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 करे कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? पहला कह रहा है कि साखी में, यहाँ पर देखिए कह रहा है रमैनी में, शबद में, साखी में या कबीरपंथी में। साथियों ध्यान रखेंगे इसकी जो व्याख्या इन्होंने किया है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे रमैनी। क्या हो जाएगा? रमैनी। तीसरे नंबर पर आता है साखी, शबद, रमैनी। देखिए जो साखी है आपका, सबसे पहले हम साखी के विषय में चर्चा कर देते हैं। जो साखी है ये कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण करता है, ठीक है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है, मतलब इसी में हुआ है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शबद की। शबद एक गेय पद है, यह एक गेय पद है, यानी गायन के रूप में इसको जाना जाता है, जिसमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की व्यक्ति हुई है, ठीक है। और रमैनी जो है इसमें कबीर के रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये एक लाजवाब प्रश्न था जिसका आंसर आप लोगों ने जान लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे। अच्छा एक बात जान लीजिएगा, इस सभी का संकलन किसने किया है? कबीर पंथ नहीं होगा, ये नहीं होगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कबीरदास की भाषा कैसी है? ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इसका आंसर हम लोगों ने जाना भी है कि जो कबीरदास की भाषा है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सतुक्कड़ी माना। मैंने अभी लिखवाया था सतुक्कड़ी किसने माना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सतुक्कड़ी भाषा कहा है। ये बातें स्पष्ट हो गई। अब यहां पर कुछ बातें और जान लीजिए। यहीं पर अगर हम बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, लिख लेंगे राम कुमार वर्मा। ये कबीर के संदर्भ में कहते हैं कि कबीर संत पहले थे, संत पहले थे, कभी बाद में। कभी बाद में, ये बात किसने कहा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। यहीं पर हिंदी भक्ति काल का प्रथम पुरस्कर्ता ये माने जाते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है, लिख लेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, बच्चन सिंह ने कहा है कि हिंदी भक्ति काल के, हिंदी भक्ति काल के प्रथम पुरस्कर्ता माने जाते हैं, प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता, प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर थे, कबीर थे। ये बात कौन कहते हैं, ये बात कहते हैं बच्चन सिंह। क्लियर होगी बातें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनकी भाषा कैसी है, सतुक्कड़ी भाषा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। एक लाजवाब सा प्रश्न आपके समक्ष रखा गया है। क्वेश्चन कर है कि निम्न में से कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं थे, यानी निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन नहीं थे। यहां पर ए ऑप्शन में कर है नानक, मीराबाई, मलिक मोहम्मद जैसी और कबीर। मेरे साथियों, मीराबाई जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा की उपासिका मानी जाती हैं। ये कृष्ण भक्ति शाखा की उपासिका हैं, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कवित्री मानी जाती हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा जहां बात होती है वहां पर सगुण धारा की बात हो जाती है, सगुण धारा की बात वहां पर होती है, निर्गुण की बात नहीं होती है। नानक की बात करते हैं तो नानक निर्गुण से हैं। मलिक मोहम्मद जैसी ये संत कवि हैं, ध्यान रखना। यानी जो सगुण भक्ति शाखा, जो निर्गुण भक्ति शाखा के जितने भी कवि हैं वो सभी लोग संत कवि माने जाते हैं, तो संत कवि हैं। और संत कवियों में सूफी संत माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी साहब। कबीर ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित हैं, ज्ञानाश्रय शाखा। और जैसी साहब जो है ये प्रेमाश्रय शाखा से संबंधित कवि हैं, प्रेमाश्रय शाखा। सूफियों में प्रेम तत्व की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने एक बात और जान लीजिएगा कि जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रय शाखा को, ज्ञानाश्रयी शाखा को इन्होंने संत काव्य कहा है, संत काव्य कहा है। और प्रेमाश्रयी शाखा को, प्रेमाश्रयी कहिए या सूफी कहिए, ठीक है, वैसे प्रेमाश्रयी कह लीजिए तो अच्छा है। तो प्रेमाश्रयी शाखा को, प्रेमाश्रयी शाखा को ये सूफी काव्य कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 9 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही एक एक चीज़ों को हम लोग समझते हुए पढ़ रहे हैं। तो किसी प्रकार का अगर कुछ दिक्कत हो, किसी प्रकार का टेंशन हो तो आप बता देंगे कि सर यहाँ पर दिक्कत है, उसको हम लोग संशोधन करने का उसमें प्रयास भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 करे कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। गुरु अर्जुन देव हैं, अंगद जी हैं, नानक हैं और गुरु गोविंद सिंह हैं। तो आप जान लेंगे इसको कि सिख संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, गुरु नानक माने जाते हैं। गुरु नानक की जो रचनाएं हैं ये जपू जी है, जपू जी है, असादीवार है, जैसा कि मैंने अभी इसके पहले लिखवाया भी था। तो असादीवार इनकी खूब पूछी गई है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। असादीवार है आपका, सोहिलो है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, तो आप कहेंगे गुरु नानक जी की हैं।
तलवंडी में इनका जन्म हुआ है, ननकाना साहब के नाम से ये जाना जाता है। अब देखिए, निम्न में से मलुक दास की रचना के नाम बताइए। यहां पर कह रहा है मृगावती, तो मृगावती जो है ये कुतुबन की रचना है, कुतुबन की रचना मानी जाती है, सूफी कवि माने जाते हैं कुतुबन, ठीक है। बीजक कबीर, सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र दोनों लिख लेना, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, ठीक है। यह सुंदर दास की रचना है, सुंदर दास की रचना है और संत कवियों में सबसे शिक्षित कवि भी माने जाते हैं। रतन खान जो है ये मलुक दास की रचना मानी जाती है। क्लियर बातें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दुल्हन गावहु मंगलचार पद में प्रेम का कौन सा रूप परिलक्षित होता है, कौन सा रूप दिखाई देता है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए, दुल्हन गावहु मंगलचार, समझिएगा बात को। पहली बात तो ये जो स्टेटमेंट है दुल्हन गावहु मंगलचार, ये कबीर का है। किसका है? ये कबीर दास का है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहां पर इसमें सहज प्रेम है या विषम प्रेम है या दाम्पत्य प्रेम है। तो दुल्हन गावहु मंगलचार में दाम्पत्य प्रेम है। अब कहेंगे कि भाई कबीर दास जी किस दंपति की बात कर सकते हैं। देखिए, हम जब बात करते हैं जायसी साहब की, जो पद्मावत रचना है उसमें इन्होंने प्रेम संबंधों की बात किया है जायसी साहब। सेम बातें यहां पर कबीर दास जी करते हैं दाम्पत्य प्रेम के रूप में। ये कहते हैं कबीर, इन्होंने अपनी आत्मा को दुल्हन माना है। दुल्हन कौन है? दुल्हन कौन है भाई? तो आत्मा है। आत्मा को इन्होंने क्या माना है? दुल्हन माना है। और दुल्हन गावहु मंगलचार, ये कहते हैं कि राम यानी परमात्मा को इन्होंने पति के रूप में माना है। राम, राम मतलब परमात्मा, इन्होंने पति माना है। मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, सीधा लिखना चाहिए था, ठीक है। यहां देख लीजिए, सीधा लिख देता हूं मैं। तो इन्होंने जो है दुल्हन, जो आत्मा है इसको ये दुल्हन मानते हैं। क्या मानते हैं? दुल्हन। दुल्हन मीन्स होता है दुल्हन, ठीक है। अब वो पति क्या है? इससे प्रेम करता है। करता कि नहीं करता है? या ये कह सकते कि दुल्हन पति से प्रेम करती है, एक स्त्री। तो ये स्त्री है कौन? यही तो आत्मा है। पति कौन है? परमात्मा है, जिससे प्रेम करती है। तो ये कहें कि भाई परमात्मा के लिए जिन चीज़ों का सुमिरन किया जाता है वही गावहु मंगलचार की बात है। जो मंगल आचरण किया जाता है वो क्या है? उसको जिस रूप में गाया जाता है वही है क्या? एक तरह से हम कह सकते हैं कि सुमिरन, जिसको कहते हैं परमात्मा के सुमिरन करना। तो आत्मा इन्होंने दुल्हन को कहा है और परमात्मा इन्होंने राम को कहा है, यानी परमात्मा वो है, राम या परमात्मा जिसको कहते हैं कौन? पति है। और यही बात मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत में भी कहा है। इसी चीज़ की बात मीरा भी कृष्ण को पति या प्रेमी के रूप में स्वीकार की, यानी इन्होंने पति की उपासना किया है। किसकी? कृष्ण की उपासना पति या प्रेमी के रूप में किया है, ठीक ना। तो दाम्पत्य प्रेम इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ढाई आखर प्रेम का। मैंने कहा कि कबीर से सभी हमने क्वेश्चन को ले रखा है, और जो क्वेश्चन लिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब यहां से अगर कबीर से क्वेश्चन आते हैं तो आपका कबीर छूटेगा नहीं। ढाई आखर, देखिए आखर जो होता है यह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होता है अक्षर, ठीक है। तो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये पंक्ति किस कवि की है? करेक्ट, कुतुबन की। गलत है, ये पंक्ति कबीर की है। कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान को, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, है ना। ईश्वरदास ये नहीं है, जैसी ये भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कबीर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। करे बिठोवा का भक्त किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे आप लोग कि बिठोवा का भक्त किसे कहा जाता है। चलिए देखिए, बिठोवा के जो भक्त हैं ये नामदेव को कहा जाता है। किसको कहते हैं हम लोग? नामदेव को। और जो नामदेव हैं इन्होंने वारकरी पंथ या वारकरी संप्रदाय की स्थापना किया था। वारकरी पंथ, या हम कह सकते हैं वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना किया है। किसने? तो नामदेव ने। मीराबाई ये अपना गुरु किसको मानती हैं?
रैदास को मानती हैं। बाद में ये पीपा से भी दीक्षा ग्रहण की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन, बाकी तो रचनाओं के बारे में आप जान ही लिए, पीछे हम लोग बता चुके हैं। श्रृंगार रस के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा गया है। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि कौन है? देखिए मलुकदास, ये नहीं है। श्रृंगार रस के जो घोर विरोधी संत माने जाते हैं वो सुंदरदास हैं, और सुंदरदास संत कवियों में सबसे शिक्षित हैं। संत कवियों में सबसे शिक्षित कवि माने जाते हैं। सबसे शिक्षित कवि ये माने जाते हैं कौन? सुंदरदास जी माने जाते हैं। इसके बाद एक बात और देख सकते हैं आप लोग, ये दादू दयाल के शिष्य हैं। दादू दयाल के शिष्य हैं, ठीक है। और रैदास, रैदास की एक पंक्ति बहुत फेमस है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पूछा गया है तुम चंदन हम पानी, ये जो पंक्ति है वो रैदास की है। लेकिन यहीं पर अगर मैं कह दूं कि तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी पानी, तो ये जो पंक्ति है साथियों, इसको बताना कि ये पंक्ति किसकी है, तो ध्यान रखेंगे यह विद्यानिवास मिश्र की पंक्ति है। किसकी है? तो आप कहेंगे कि यह विद्यानिवास मिश्र जी की पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास जो है ये संत कवि हैं, संत कवि माने जाते हैं, और इन्होंने राम की उपासना किया है। आगे बढ़ते हैं, राम शब्द जान लीजिए, राम मतलब दशरथ के पुत्र राम नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? कबीर की जो उलट बांसियां हैं इसमें कौन सा रस प्रमुख रूप से माना जाता है? पहला कह रहा है कि वियोग, करुण, शांत या अद्भुत। तो कबीर की उलट बांसियों में अद्भुत रस जो है कि आपका प्रमुख माना जाता है, ठीक है। बाकी वियोग, करुण और शांत नहीं है। आगे बढ़ते, उलट बांसियां का मतलब समझ लीजिए कि कबीर ने सीधे सीधे किसी बात को कर ना कहकर बल्कि घुमा फिरा कर इन्होंने कहा है, ठीक है ना। कबीर की उल्टी बाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का, कि कौन सा जो है वो संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। साथियों वीडियो अगर पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके जरूर बताना, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य नहीं है? कह रहे गुरु की महत्ता। देखिए जितने भी चीज़ें हुई, चाहे वो हम सिद्ध साहित्य की बात करते हैं, यानी सिद्धों में हम बात करते हैं, सिद्ध संप्रदाय की बात करें, सिद्ध संप्रदाय की बात करते हैं, या हम लोग नाथ की बात करते हैं, नाथ संप्रदाय की बात करते हैं, हम लोग निर्गुण और सगुण की बात करते हैं, जितने भी कवि हैं निर्गुण और सगुण की बात करते हैं। इनमें जितने भी कवि हुए हैं सभी लोगों ने गुरु की महत्ता को स्वीकार किया है। इसके बाद रहस्यवादी भावनाएं, यह संत काव्य की प्रवृत्ति मानी जाती है। वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, वर्ण व्यवस्था को कभी भी ये लोग प्रोत्साहन नहीं देते हैं, यही आपका सही होगा, क्योंकि बोल रहा है कि संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। बाह्य आडंबरों का खंडन, कबीर ने खुल करके बाह्य आडंबरों का खंडन किया है, और यही कारण है कि कबीर थे भाई सिकंदर लोदी के समकालीन, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने कबीर को परेशान किया था, कबीर को परेशान किया था, ठीक है। तो सिकंदर लोदी ने कबीर को क्या किया था? परेशान किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मैंने बताया है कि ये मलुक दास की पंक्ति है। किसकी है? मलुक दास की। इनका जो जन्म है यह प्रयागराज में हुआ था, जो कि अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए उतना प्रश्न हम लोगों ने किया तो हमको क्या पता चला? हमको ये पता चला कि जो अगला क्वेश्चन है वो कहीं कहीं उसी में रिपीटेड देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैंने कबीर से जो क्वेश्चन ले रखा है वो सारे प्रश्न, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि संत काव्य से जो प्रश्न ले रखा है उसमें अब कबीर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, आइए देखते हैं कौन नहीं है। कह रहा है रैदास, तो भैया रैदास तो है निर्गुण भक्ति के कवि। दादू दयाल एकदम है, कबीर दास ये भी हैं, ये तीनों लोग निर्गुण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं
श्री रामानुजाचार्य को। तो श्री रामानुजाचार्य जो हैं वो निर्गुण भक्ति के कवि नहीं माने जाते हैं, बल्कि निर्गुण ये जो आपके हैं वो राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। राम भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है। इन्हीं के शिष्य हैं जिनका नाम है माधवानंद। माधवानंद, और माधवानंद के ही शिष्य हैं कौन? रामानंद। रामानंद रामानंद जो है वो सगुण भक्ति से के उपासक माने जाते हैं। किसके? सगुण भक्ति के। ये सगुण भक्ति से संबंधित कवि हैं, यानी सगुण धारा। लेकिन ध्यान रखेंगे, रामानंद के शिष्य चाहे वो कबीर की बात करते हैं, चाहे हम लोग रैदास की बात करते हैं, कबीर और रैदास यह दोनों लोग जो है वह निर्गुण भक्ति शाखा के उपासक माने जाते हैं, यानी निर्गुण धारा के उपासक हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो भी निर्गुण भक्ति के उपासक हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं भाई? निराकार ब्रह्म कहते हैं। मतलब निराकार ब्रह्म की ये लोग उपासना करते हैं, कोई रंग रूप आकार ये नहीं मानते। निम्न में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है? आइए देखते हैं कि ज्ञानाश्रय शाखा के हुए। अब जितने भी ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं ये सभी लोग संत कवियों में आते हैं। कबीर निर्गुण संत हैं, ज्ञानाश्रय शाखा संबंधित कवि हैं। रैदास बिल्कुल हैं, दादू दयाल बिल्कुल हैं, लेकिन कुतुबन जो है यह सूफी काव्यधारा के कवि हैं तो संत कवि, संत ये भी हैं, सूफी संबंधित है। किससे हैं? सूफी काव्यधारा से संबंधित कवि ये माने जाते हैं। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और जान लेंगे, कुतुबन मृगावती के रचनाकार हैं। किसके? तो आप कहेंगे कि मृगावती के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कुतुबन माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 20 नंबर के। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? चलिए आंसर बताएंगे इसका कि जो कबीर परिचय रचना है वो इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? नाभादास हैं, अनंतदास हैं, धर्मदास हैं या सुंदरदास हैं? कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग उत्तर बताइए, कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? देखिए, कबीर परिचय जो है वो अनंतदास की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाभादास तो भक्तमाल और अष्टयाम इन्हीं की रचना है। धर्मदास जिन्होंने कबीर की वाणी का संकलन किया है बीजक के नाम से, और सुंदरदास आप जान ही सकते हैं इनकी रचनाओं के बारे में, सुंदर विलास वगैरह हैं। आगे बढ़ते, ज्ञान समुद्र भी इनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 करें, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो भाई निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं जरा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। पहला कार्य दादू दयाल हैं, गरीबदास हैं, हरिदास हैं और सुंदरदास हैं। निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हरिदास को माना जाता है। किसको मानते हैं हम लोग? हरिदास को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये कुछ आसान प्रश्न है, हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, ठीक ना। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? आपको बताना है कि संत कवि कौन से नहीं है। पहला कार्य कबीरदास संत कवियों में आते हैं। तुलसीदास भैया संत कवि नहीं है। तुलसीदास जी के बारे में आप जान लीजिए कि यह राम को मानते हैं, अयोध्या के पुत्र राम को अपना आराध्य देव मानते हैं। तो यह राम भक्ति शाखा के उपासक कवि हैं, राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि माने जाते हैं। संबंधित कवि हैं, ठीक है। इनका जो जन्म है गोस्वामी तुलसीदास का, इनका जन्म बांदा जिला में होता है। बांदा जिला में गांव इनका है राजापुर। और इनके जो गुरु हैं वो नरहरिदास हैं। नरहरिदास माने जाते हैं, या इन्हीं को हम लोग नरहरियानंद भी कहते हैं। नरहरियानंद इनके गुरु माने जाते हैं, ठीक है ना। और नरहरिदास ही जो है इनको बनारस में इनकी शिक्षा ग्रहण करवाए थे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, सुंदरदास ये संत कवि हैं, संत कवियों में सबसे शिक्षित हैं। और मलुकदास भी संत कवि में इनकी गणना होती है। तो कबीर हुए, कबीरदास हुए, सुंदरदास हुए या मलुकदास, इनकी गणना संत कवियों में होती है। लेकिन तुलसीदास जो है संत कवि नहीं है। तुलसीदास की एक बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम है रामचरितमानस। कुल मिलाकर के इसमें 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। और गोस्वामी तुलसीदास की ऐसी कुल मिलाकर के 4 रचनाएं हैं जिनमें कि 7 कांड मिलते हैं। कितने कांडों के वर्णन मिलते हैं? 7 कांडों के। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए,
तुलसीदास की जो अंतिम रचना है वो भी जान लीजिएगा, कवितावली है। हनुमान बाहु इसमें संलग्न है, इसलिए हनुमान बाहु को ऑप्शन में दे दे तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? करे अग्रदास, रैदास, कबीरदास, धन्ना। तो आप देख सकते हैं कि जो अग्रदास हैं इनका जो संबंध है वो संत काव्य से नहीं है, यानी संत कवि ये नहीं माने जाते हैं, बल्कि ये सगुण भक्ति शाखा के राम भक्ति शाखा कवि हैं, यानी ये हैं आपके राम भक्ति शाखा के कवि। अग्रदास को माना जाता है, स्वामी अग्रदास को मानते हैं। बाकी रैदास, कबीरदास और धन्ना ये तीनों लोग संत काव्य से संबंधित हैं। आगे बढ़ेंगे, सब थोड़े थोड़े आसान प्रश्न हैं और इसको हम लोगों ने इनकी रचनाओं को देख लिया है पीछे, इसीलिए हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आसान से प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, ये वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है? अब बताइए, इस प्रश्न को हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हमने इस प्रश्न को पढ़ा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल इनके विषय में क्या कहते हैं कि जो कबीर की भाषा है यह सदुक्कड़ी भाषा है, सदुक्कड़ी भाषा, ये बात कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 25, और ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी होगा। साथियों, आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन कराया है आपको, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, विकल्प ए देख लीजिए। करें निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है, सत्य है आपका ये। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं है, एकदम सत्य है, क्योंकि निर्गुण जो भक्त होते हैं ये बाह्य आडंबर वर्ण व्यवस्था इसका विरोध करते हैं, तो ये भी सही है। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य नहीं, निर्गुण भक्ति में कभी भी लीला का महात्म्य नहीं किया गया है, ये सगुण भक्ति में किया गया है, और सूरदास ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भरपूर किया है। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो एक बात यहाँ पर गलत है सी वाला आंसर में, इसलिए सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। साथियों, आज की क्लास में हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आपका जितना सपोर्ट हो सके उतना सपोर्ट करिए, जितना भी सपोर्ट हो सकता है साथियों उतना सपोर्ट करने का प्रयास करिए, और मुझे आपके सपोर्ट की भरपूर आवश्यकता भी है, ठीक है ना। तो आप, और अगली बात, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना नहीं भूलना है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम ये कैसे समझ पाएंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है और आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो कमेंट में अपना कमेंट जरूर दें, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।